वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। तो दोस्तों हम एमपीपीएससी 2020-21 यूनिट 9 रोबोटिक्स क्लास 3 पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 11 अप्रैल को पीटी फ्री होने वाला है, ठीक है 2020। तो उसकी जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम रोबोटिक्स की क्लास चल रही है। उसके पहले हमने एक दो क्लासेस मल्टी हो चुकी हैं। तो अगर आपको क्लासेस नहीं देखे हैं तो कॉन्कर आईएएस की प्ले लिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में ये रोबोटिक्स की क्लासेस दे सकते हैं। उसके बाद आप ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रोबोटिक्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ, तो हमने पिछले लेक्चर में आपने देख लिए हैं। तो रोबोटिक्स को लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, तो आज हम चलते हैं दोस्तों देखते हैं कि रोबोटिक्स से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, रोबोटिक्स से संबंधित भारतीय संस्थाएं। रोबोटिक्स को लेके हमारी संस्था का क्या मतलब भारत सरकार ने प्रयास किया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज टॉपिक पे आते हैं। CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CAIR, ठीक है। तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दोस्तों ये रोबोटिक्स के बारे में भारतीय जो संस्थाएं हैं उसमें जो पहला संस्थागत प्रयास है तो ये DRDO ने बनाया है। ये रक्षा सूचना और संचार तकनीकी के माध्यम से विभिन्न शोध एवं विकास किया गया है। तो CAIR के दोस्तों ये DRDO द्वारा रक्षा सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास बेंगलुरु स्थित एक प्रयोगशाला में किया गया है। तो जो CAIR का डेवलपमेंट कहाँ किया गया दोस्तों, तो DRDO के माध्यम से किया गया है। तो ये DRDO कहाँ है दोस्तों, तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है दोस्तों, तो ये कर्नाटका की राजधानी है, ठीक है, कर्नाटका की राजधानी है। तो CAIR या DRDO की रक्षा सूचना व संचार तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास की बेंगलुरु की एक प्रयोगशाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नवंबर 2000 में एक कमांड कंट्रोल तथा कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन व नेटवर्किंग तथा कम्युनिकेशन सीक्रेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का एक CAIR फाइल विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों नवंबर 2000 में दो संस्थाओं का विलय किसमें किया गया दोस्तों, CAIR मतलब सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो संस्था कौन सी हैं, पहली है कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम, दूसरा कम्युनिकेशन व नेटवर्किंग तथा कम्युनिकेशन सीक्रेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट। तो दोनों को मिलाकर CAIR बना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, CAIR एक ग्रांट्री इस्क्रा अन्य प्रकार के रोबोटिक्स कंट्रोल के लिए तथा मैनिपुलेटर के लिए किस्मों को विकसित किया गया है। शतरंज खेलने वाला रोबोट दक्ष का निर्माण इसी संस्था ने किया गया है। कौन सा संस्था ने किया दोस्तों, CAIR ने दक्ष रोबोट को डेवलप किया। दक्ष रोबोट क्या है दोस्तों, तो ये शतरंज खेलने का रोबोट है, ठीक है। तो अगर आपसे MPPSC में पूछा जाए कि दक्ष रोबोट किस क्षेत्र से संबंधित है, आपका जवाब होना चाहिए क्या दोस्तों, शतरंज खेलने के लिए, या कि दक्ष ऐप किससे संबंधित है, दक्ष को। तो आपको जवाब होना चाहिए दक्ष एक प्रकार से रोबोट है जो शतरंज खेलने में आता है, ठीक है। तो CAIR ने ग्रांटी तथा इस्क्रा या अन्य रोबोटिक कंट्रोल के लिए कंट्रोलर और मैनिपुलेटर की स्कीम विकसित किया है जिसका शतरंज खेलने वाला रोबोट दक्ष का निर्माण किया गया है, ठीक है।
तो संस्थागत में देखा और इसकी उपलब्धियां क्या है। पहला, रोबोशन सशस्त्र सेना बलों, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के पेट्रोलिंग व बचाव निगरानी की उपयोग करने वाले लक्षित मोबाइल रोबोटर सिस्टम, यह स्वतंत्र नेविगेशन में सक्षम है। ठीक है, तो जो CAI की दोस्तों उपलब्धियां क्या हैं कि जो रोबो सेना है, तो सशस्त्र सेना बल जैसे CRPF या अर्धसैनिक बल, आर्मी या कि पुलिस कंट्रोलिंग के बचाव या कि निगरानी के लिए जो भी उपयोग करने के लिए जो भी मोबाइल रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यह स्वतंत्र नेविगेशन में सक्षम है। ठीक है, रोबोसोन। नेक्स्ट, जैसे हमने बताया, शतरंज खेलने वाला रोबोट। तो यह एक मशीन के माध्यम से प्रतिद्वंदी मानव की चाल का आकलन करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त निर्णय लेने वाले इंजन जो सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो हो गया रोबोसोन, जो चाहे वो CRPF, आर्मी या कि पुलिस, ठीक है, उनको बचाव के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है शतरंज खेलने वाला रोबोट। यह एक मशीन के माध्यम से प्रतिद्वंदी मानव की चाल का आकलन करता है कि अब सामने वाला क्या आगे नेक्स्ट चाल चलने वाला है, उसका ना ये शतरंज जो है उसका पहले से ही अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लेता है कि आगे क्या ये चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊर्जा इकाइयों में स्टीम जनरेटर ट्यूब की निगरानी के लिए रोबोट। तो ऊर्जा यूनिट में स्टीम जनरेटर ट्यूब की निगरानी के लिए रोबोट। ठीक है, नेक्स्ट, 4th पॉइंट, स्टार्च एंड हॉट स्लज हैंडलिंग। ठीक है, तो यही CAIR का उपलब्धियां हैं। तो हॉट स्लज हैंडलिंग, ये 6 धुरी वाला एक रोबोटिक सिस्टम का विकास NMRL नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए किया गया है, जिसके द्वारा 600 डिग्री सेल्सियस गर्म स्लज को इंडक्शन फर्नेस से डाई कास्ट मशीन में डाला जाता है। ठीक है, तो CAIR की उपलब्धियों में हॉट स्लज हैंडलिंग है। ये 6 धुरी वाला एक रोबोटिक सिस्टम का विकास है, नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए किया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और उसको इंडक्शन फर्नेस से डाई कास्टिंग मशीन में डाला जाता है। उसके लिए ये रोबोट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रोबोट 5th, स्नेक रोबोट। ठीक है, यह मोबाइल रोबोट सर्प की आकृति का विश्लेषण करके डिजाइन किया गया है ताकि आपदा के समय में बचाव कार्य में सहायता मिल सके तथा निर्माण क्षेत्र जैसे पाइप आदि का निरीक्षण करने हेतु आसानी से हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है स्नेक रोबोट दोस्तों, तो ये स्नेक रोबोट जो होता है मोबाइल में रोबोट सर्प की आकृति का विश्लेषण करके डिजाइन किया जाता है ताकि आपदा के समय इसका बचाव कार्य में सहायता मिल सके और तथा निर्माण क्षेत्र जैसे पाइप का निरीक्षण करने हेतु आसानी हो सके। ठीक है, 6th पॉइंट, दीवार पर चढ़ने वाला तथा पंखा हिलाने वाला रोबोट कम गंभीरता वाले लो इंटेंसिटी कॉम्बैट ऑपरेशन में प्रभावी उपयोग के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो जो CAIR की उपलब्धि 80 नंबर में दोस्तों है, दीवार में चढ़ने वाला तथा पंखा हिलाने वाला रोबोट कम गंभीरता वाले लो इंटेंसिटी कॉम्बैट ऑपरेशन में प्रभावी उपयोग के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो संस्थागत प्रयास है, पहला हमने पढ़ा दोस्तों CAIR। ठीक है, इसका संस्था बेंगलोर के मुख्यालय बेंगलोर में DRDO द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं RSI रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है,
भारतीय रोबोटिक समुदाय, ठीक है। तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 1911 में की गई है, ठीक है। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 10 जुलाई 2011 को की गई है, ठीक है। RSI का कार्य रोबोटिक्स क्षेत्र में विकास एवं शोध, साथ ही रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया 2 वर्ष के कार्यकाल के अंतराल में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन भी करता है, ठीक है। तो रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन 10 जुलाई 2011 को किया गया है। जो उसका कार्य है रोबोटिक्स क्षेत्र में विकास एवं शोध, डेवलपमेंट एंड रिसर्च करना है, तथा रोबोटिक्स सोसाइटी को 2 वर्ष के अंतराल में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हर 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो पहला 2011 में इसकी स्थापना हुई, तो 2 वर्ष बाद 2013 में इसकी पूना में आयोजन हुआ, फिर 2 वर्ष बाद 2015 में गोवा में हुई, फिर 2017 में दिल्ली में हुई, फिर 2 वर्ष बाद 2019 में मद्रास में हुई, और 2021 में कानपुर में होना थी। ये MPPSC के लिए 2021 वाला दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना लगी, जो इसका एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपका कानपुर यूपी में किया जाएगा 2021 में। तो MPPSC के लिए ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोबोटिक्स अभी नया सिलेबस में ऐड हुआ है। तो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 10 जुलाई 2011 को हुआ है। 2 वर्ष के अंतराल में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन किया जाता है। पहला आयोजन कब हुआ दोस्तों, अगर आपसे पूछें तो आपका जवाब होना चाहिए 2013 में। कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये पूना कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और लेटेस्ट कहाँ होगा, हाल में ही 2021 में कानपुर यूपी में होगा, ठीक है। मद्रास चेन्नई कहाँ है दोस्तों, ये है आपके तमिलनाडु में, ठीक है। 2019 में तमिलनाडु में हुआ है, अब 2021 में 2 साल बाद अभी जो लेटेस्ट कानपुर में होगा। तो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और CAIR एक क्लियर हुआ संस्थागत प्रयास। नेक्स्ट है DRDO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ MPPSC में दोस्तों संस्था जो उपग्रह लॉन्च करती हैं, या कि जो भी संस्थाएं, चाहे वो ISRO हो, चाहे वो DRDO हो, तो रोबोटिक्स में DRDO को लगा देखते हैं। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपसे कभी कभी MPPSC में डायरेक्ट DRDO को फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय दिल्ली में है। तो पहली बात आपसे DRDO का फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, फिर ये पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। आपसे यहाँ इतने से ही क्वेश्चन पूछ लेगा PT में, क्योंकि MPPSC में ऐसे ही पूछना आता है। और DRDO को उपलब्धियाँ क्या हैं, तो हम ये देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है DRDO AURA यूरा, तो ये अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एयर व्हीकल है, ठीक है। ये यूरा DRDO यूरा, ठीक है, यूरा EAURA यूरा। तो यह अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एयर व्हीकल मानव रहित लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किए जा रहे हैं। इसके डिजाइन का कार्य एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADR द्वारा किया जा रहा है। यह स्टील UCAV का होगा, मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल का होगा, जो मिसाइल व बम दागने में सक्षम होगा, ठीक है। तो DRDO यूरा AURA यूरा ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है,
मतलब मानव रहित लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना में के लिए विकसित किया जा रहा है। जो इसको डिजाइन किसने किया दोस्तों? द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है। ये स्टील मतलब स्टील्थ होगा और ये मिसाइल और बम दागने में सक्षम होगा। ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसे सेल्फ डिफेंडिंग हाई स्पीड रिकॉग्निजेंस यूवी विथ वेपन्स फायरिंग कैपेबिलिटी के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है दोस्तों, तो ये सेल्फ डिपेंडिंग हाई स्पीड और रिकॉग्निसेंस यूवी विद वेपन्स फायरिंग कैपेबिलिटी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा दोस्तों डीआरडीओ यूरा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए डीआरडीओ यूरा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए मानव रहित लड़ाकू विमान है। ठीक है, आप और ये किसने बनाया? तो डीआरडीओ ने बनाया। डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुई? 1958 में। किसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो आपसे अगर आपको नहीं करना है, बस आप इतना जान लीजिए, आपको ये जो एमपी में पीटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ यूरा आपसे पूछ लेगा ये किस चीज़ से संबंधित है, या कि ये क्या है, या कि एक ये रोबोटिक्स है, या कि एक ये मतलब ऐप है, ऐसे करके पूछ लेगा। तो आपको जवाब होना चाहिए रोबोटिक्स ये यूरा डीआरडीओ के द्वारा डेवलपमेंट एक मानव रहित लड़ाकू विमान है। ठीक है, आपसे इतने में ही काम हो जाएगा। और इसे डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट किया है। और जीआरई एक गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन डील द्वारा निर्मित किया गया है। जीटीआरई, ठीक है, यह गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट तथा देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट डच, मैंने थोड़ा इसको पहले भी बताया था, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डच भी दोस्तों ये क्या है? एक रोबोटिक्स है, डीआरडीओ द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से विद्युत चालित तथा रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाला रोबोट है जिसका प्रयोग स्थान का पता लगाने, संचालन में तथा खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दक्ष क्या है? दक्ष एक रोबोटिक्स है। यह पूर्ण रूप से विद्युत चालित तथा रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाला रोबोट है जिसका उपयोग स्थान का पता लगाने, संचालन में तथा खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने में दक्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दक्ष आरओवी या रोबोटिक रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। जो दक्ष है दोस्तों, तो क्या है? रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है जो डीआरडीओ का भाग है। सेना के अनुसार दक्ष बम निष्क्रिय करने वाली इकाइयों के साथ आतंकी विरोधी ऑपरेशन को युद्ध स्थल में बहुमूल्य साधन है। ठीक है, तो जो दोस्तों जो दक्ष है, जैसे मान लीजिए कहीं पे बम लगा हुआ है तो सेना के उपयोग में दक्ष रोबोटिक्स का उपयोग किया जाता है जिसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसकी प्राथमिकता बम ढूंढना और रोबोटिक्स उत्पादन के लिए तकनीकी हस्तांतरण 3 फॉर्मों में किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों दक्ष जो रोबोट है, तो इसका है जो पहला काम है कि बम को ढूंढना और इसकी तकनीकी और हस्तांतरण 3 फॉर्म में किया जाता है। डायनालोग, थेंट्रा कंट्रोल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। दक्ष क्या है? दक्ष एक रोबोट है जो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है और सेना के उपयोग में इसका काम किया जाता है। मान लीजिए बम को डिस्ट्रॉय करना है तो हाँ पहले सैनिक लगते थे, तो वहाँ ये रोबोट उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, DRDO द्वारा यंग साइंटिस्ट लैब्स 2 जनवरी 2020 को DRDO के बेंगलुरु कार्यालय में यंग साइंटिस्ट लैब का संचालन किया गया है। इससे पहले ये 5 यंग साइंटिस्ट लैब खोली गई हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि DRDO ने क्या किया गया है, यंग साइंटिस्ट लैब की स्थापना कब की गई है, तो 2 जनवरी 2020 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप, तो DRDO द्वारा यंग साइंटिस्ट लैब की स्थापना 2 जनवरी 2020 को किया गया। ये करंट ओरिएंटेड भी है, और इसका अगर देखें तो ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में DRDO द्वारा किया गया संस्थागत प्रयास है। ठीक है, तो DRDO ने यंग साइंटिस्ट लैब की स्थापना क्या किया दोस्तों, 2 जनवरी 2020 को किया गया है। यह बेंगलुरु स्थित कार्यालय में किया गया। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में, मैंने बताया था पहले। तो इसके पहले जो ये था यंग साइंटिस्ट लैब, इसके पहले 2019 में 5 साइंटिस्ट लैब खोली गई हैं। तो वो 5 लैब कहाँ खोली गई, क्योंकि 2019 में खोली गई हैं दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपस से करंट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि DRDO की यंग साइंटिस्ट लैब 2 जनवरी 2020 को खोली गई हैं। कहाँ, DRDO के कार्यालय बेंगलुरु में खोली गई हैं। ठीक है, तो जो 2019 में खोली गई हैं 5 या स्मार्ट लैब, तो पहला है स्मार्ट मटेरियल्स DYSL हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमेटिक तकनीकी DYSL कोलकाता। ठीक है, थर्ड कंगन टीवी तकनीक DYSL चेन्नई। ठीक है, फोर्थ चेन्नई कहाँ है दोस्तों, तो ये है तमिलनाडु में। फोर्थ क्वांटम तकनीकी DYSL बॉम्बे। बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, फिफ्थ कृत्रिम बुद्धिमत्ता DYSL ये बेंगलुरु मतलब दोस्तों कर्नाटका। ठीक है, तो 2020 में 1 लैब स्थापित की गई और 2019 में 5 लैब स्थापित की गई। कहाँ कहाँ, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, चेन्नई तमिलनाडु में, मुंबई महाराष्ट्र में, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, तो स्मार्ट मटेरियल्स DYSL हैदराबाद में है, सिस्टमेटिक तकनीकी DYSL कोलकाता में है, कॉग्निटिव तकनीकी DYSL चेन्नई। फोर्थ क्वांटम तकनीकी DYSL मुंबई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता DYSL बेंगलुरु। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है तो जो 2020 वाला है, तो ये भी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज में हमने क्या क्या आपको पढ़ाया रोबोटिक्स क्षेत्र में, तो ये आज से रोबोटिक्स क्लास का ये फिनिश हो गई। क्योंकि इसका विकास कैसे हुआ, कौन सा पहला रोबोट है, विश्व में कौन सा पहला फर्स्ट रोबोट है, इसमें कौन कौन से रोबोट बनाए गए हैं, तो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम केवल रोबोट से रिलेटेड संस्थागत प्रयास, तो इसमें 2 संस्थागत प्रयास किए गए हैं। पहला CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। ठीक है, इसकी उपलब्धियां मैंने देख लिया। फिर दूसरा है रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो 2011 में बनाया गया, और जो इसके 2 साल के अंतराल में इसका आयोजन होता है, तो 2021 में कानपुर में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने DRDO के बारे में देखा, तो DRDO ने जो रोबोटिक्स बनाया है, पहला है यूरा। ठीक है, दूसरा है दक्ष, तीसरा है यंग साइंटिस्ट लैब। ठीक है, तो इस प्रकार से रोबोटिक्स की सभी क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि MPPSC एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों MPPSC के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 11 अप्रैल को होने वाला है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।